ਇਹਦਾ ਫਲਸਫਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹ ਨਹੀਂ कि जदों जानवर जिबा करो तो जिन्नियां पसलियां ने जानवर दियां वो वेच जनाब अली वंड दिओ ते पल्ले छल्ले ते चांपां भी रख लो ते पुठ भी रख लो ते पाट भी रख लो। मैं कहा माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी की है, अखीर ही करती माशाल्लाह सारा ही गुर्दा वंड दिता ही, सारा फेफड़ा बनता ही, ओए सिरी भी देती। क्यों सरकार इसे तरह जी समझे जे अल्लाह इन्हां जवानां नूं सलामत रखे जिन्हां एडी सोहनी महफिल कीती है ते जिहड़ी मैं तकरीर करी जाना ना मैनूं लगदा नहीं तुसीं दोबारा मैनूं सद्दोगे ते जे यारी लग गई तो फिर साडे तो बगैर रह भी कोई नहीं हुंदा लोकां कोल, ये भी मैं तुहानूं दस छड्डां। लेकिन गल सुनो मेरा चन्न, ये किहड़ी कुर्बानी होई भी अपनी पसंद दी हर शै दब्बी खलोता ही ते बाकी जिहड़ी ओजरी लै जा सिरी लै जा हैं गुरदे लै जा, हुण पावे भी कोई नहीं दिंदे भावें गर्मियां ने फिर रख के जदों दसंबर आउंदा फिर कहंदे हुण कड्डो पिछला लफाफा। पता नहीं इस कौम नूं की हो गया यार, फिर रखी रखते हैं। अल्लाह दे बंदे जांदी करो किसे गरीब दे मुंह च बोटी पै लैण दो। ये कुर्बानी दा असल फलसफा ही ये सी कि गरीब ज्यादा ने वंडो घर ना रखो ते जदों फरावानी हो गई तो फरमाया हुण सारियां दे कोल है ते हुण कोई रखना भी चाहो 8-10 दिन 20 दिन अगे तक ते रख सकते हो, लेकिन यार वंडिया जरूर करो। जब आप कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करें, तवज्जो है जी सारे सजना दी, कुर्बानी के जानवर को आप ज़िबा करें तो फरमाया छुरी सिर्फ उसके गले पर नहीं चलनी चाहिए, ये जो आपके अंदर तकब्बुर है ना इस तकब्बुर के गले पर भी छुरी चला दें, ये जो नफ्स और शैतान है इसके गले पर भी छुरी चला दें, ये जो इंतकाम है इसके ऊपर भी छुरी चला दें, जितने लड़ाइयां झगड़े फितने फसाद इसके ऊपर भी छुरी चला दें। क्या मतलब? ये जो कुर्बानी है इसका फलसफा ये है कि हर किस्म के शर पर फितने पर, कैसे आप ठीक है नहीं, हर किस्म के फितने पर और हर किस्म की बुराई पर, हर किस्म के तकब्बुर पर छुरी फेर के जैसे जानवर ने अपने रब की रजा के लिए अपने आप को पेश किया है तुम भी अपने आप को रब की रजा के लिए पेश करो। फरमाया कि जो मेरी नमाज है और जो मेरी कुर्बानी है ये अल्लाह के लिए है। अब महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जलवागर हैं और आपसे सहाबा ने सवाल किया और वो कहने लगे मा हाज़िहिल अदाही या रसूल अल्लाह, मेरे आका ये बतलाइए कि ये जो कुर्बानियां हैं ये क्या हैं। तवज्जो फरमा रहे सारे हज़रात, तकरीर शुरू हो चुकी है बस आप सुनते चले आए। फरमाया ये कुर्बानियां क्या चीज हैं? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, फरमाया ये तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये जो लफ्ज़ बाप के साथ निस्बत की गई ये मजाजन निस्बत की गई, उनको जद्दुल अंबिया कहा जाता है और अर्ज करने का मकसद ये है फरमाया ये उनकी सुन्नत है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत बयान की तो सहाबा किराम ने कहा हुजूर हमारे लिए इस कुर्बानी में क्या है, ये हजरत इब्राहीम की तो सुन्नत है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके हर बाल के बदले अल्लाह ताला तुम्हें नेकी अता फरमा देता है। सहाबा किराम ने सवाल किया जानवर की जो खाल है उसके ऊपर जो बाल है उसके बराबर तो नेकी है, तो अगर कोई ऊन वाला जानवर ज़िबा करे, ऊन हुंदी ना ऊन, वो वाल तो ज्यादा कम गहरा हुंदा है, तो कहा उस पर क्या है? तो फरमाया ये जो ऊन होती है उसके भी हर जर्रे और बाल के बराबर अल्लाह ताला तुम्हें नेकियां अता फरमा देता है। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया लोगो ये कुर्बानी खुशी दिल से अदा करना, ये तंगी दिल से नहीं अदा करना, कुर्बानी खुशी से अदा करनी चाहिए। इसलिए महबूब पाक ने आगे इसकी वजह भी बयान की, कहा क्यों? इसकी वजह दूसरी रिवायत में है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसकी वजह यह है, ये दूसरी रिवायत का मफहूम अर्ज कर रहा हूं, फरमाया क़यामत वाले दिन ये जो तुम्हारी कुर्बानी है, फरमाया कि ये अपने सींगों के साथ अपने खुरों के साथ और अपनी पूरी जसामत के साथ आएंगी और तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। इस वास्ते खुशी दिल के साथ कुर्बानी किया करो, तंगी दिल के साथ न किया करो। और सिर्फ यहां तक बात नहीं है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, हदीस मफहूमन सुना रहा हूं, आपने इरशाद फरमाया कि ये जो ईद का दिन होता है, बड़ी ईद का दिन, इस दिन अल्लाह की बारगाह में एक अमल ऐसा है कि उसका बराबर फिर कोई अमल नहीं हो सकता। कहा क्या है? फरमाया अल्लाह की रजा के लिए जानवर का खून बहाना बतौर कुर्बानी, फरमाया ये अल्लाह को उस दिन सबसे ज्यादा पसंदीदा अमल होता है। उस दिन कोई कहे कि मैं जानवर ज़िबा नहीं करता, जैसा कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि मुल्हिदीन समझ लें या इस दीन से दूर होने वाले, वो कहते हैं यार कुर्बानी का जानवर ज़िबा करना को जरूरी थोड़े है, आप गरीबों में पैसा बांट दें
तो मैंने कहा मेरी जान, ये जो दीन है ना, ये तेरी अकल के मुताबिक नहीं है, ये महबूब के फरमान के मुताबिक है। तो ये जो तू कहता है कि पैसे बांट दिया कि नहीं वो इन्ने जानवर ज़िबा होंगे ने तो आप कुछ गरीबों में बांट दें, तो मैंने कहा मुझे आप एक बात बतलाएं। बसा औकात ये होता है कि इन्हें और ज़िबा हो गए तो छड़ दो, और बसा औकात ये होता है कि यार इतने महंगे जानवर हैं तो इनको जरूर लेना है, आप वैसे गरीबों में पैसा बांट दो। तो मैंने कहा ये आपको कुर्बानी के मौके पर यह फलसफा याद आता है, जब आपके हाथ में आईफोन होता है तो उस वक्त तो नहीं आपको याद आता 5 लाख का मोबाइल ही फिरना, उसले गरीब को नहीं याद आते। इनू वेच को 10 घर का आसरा बन है। इसी तरह लग्जरी गाड़ियां हैं, देखो ना 10-15 लाख वाली गाड़ियों तो बंदे का गुजारा होता है। 1.5 करोड़ वाली गाड़ी रखी है, तेन खैर ते है ना, हूं तेन गरीब को नहीं याद आए, बस ये 70,000 का बकरा है तो तेन गरीब याद आ गए। तो ये असल में अंदर जो शैतान होता है ना, वो घड़ घड़ के दलीलें दे रहा होता है। तो इस वास्ते उधर नहीं जाना। और मेरे महबूब ने पहले ही फरमा दिया, फरमाया उस दिन ये जो पैसा है और ये जो रोटियां हैं, ये जितने सदके और खैरात हैं, ये अल्लाह की बारगाह में उतने पसंद नहीं जितना बंदा जानवर को ज़िबा करे तो अल्लाह को पसंद आ जाता है। तो इस वास्ते जो अल्लाह को पसंद हो काम वो कर। पैसे बनना तेनू पसंद है और जानवर नू हलाल करना अल्लाह नू पसंद है। हुण दस तेरी पसंद वाला काम करा या अल्लाह दी पसंद वाला काम करा? तो फिर अल्लाह की पसंद का काम यह है कि हमें जानवर को ज़िबा करना चाहिए। दोस्तान गिरामी, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फिर अगली बात इरशाद फरमाई। हजरत सैयदा बुतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपसे मेरे हबीब करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी, मफहूमन सुना रहा हूं कि जब कुर्बानी का जानवर ज़िबा किया जाए तो इसके पास खड़ी हो जाया करो। फरमाया कि इसका खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले पहले अल्लाह ताला कुर्बानी करने वाले के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। हजरत सैयदा पाक ने सवाल किया, आपने फरमाया ऐ मेरे बाबा जान ये बतलाइए कि ये हुक्म सिर्फ मेरे लिए है या बाकी सब के लिए भी है? फरमाया नहीं, ये सब मुसलमानों के लिए है कि अगर उनका जानवर ज़िबा हो तो वो पास खड़े हो जाएं। अच्छा, यहां पर 2 बातें काबिल तवज्जो हैं। इधर देखें मेरी तरफ, मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, वो भी जरा तवज्जो फरमाएं। और आजकल ये मोबाइल के जरिए से जो टिकटॉकर हैं और ये बड़ी हद से क्रॉस कर जाते हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, आप भी, और बिलखसूस औरतें, आप बड़े बड़े ड्रामे देखते हैं, ये जब टिकटॉकरें औरतें होती हैं ना जी, मैं इनको कहता हूं कि आप जरा सैयदा कायनात की ना सीरत को पढ़ा करें, आपको पता चले औरत कहते किसको हैं। ये जो टिकटॉकर औरतें होती हैं, तुम तो औरत के नाम पर भी धब्बा हो, तुम्हें औरत कहने के लिए भी इस्लामी कवानीन अगर देखे ना, वो तुम्हें औरत भी नहीं कहते, जितनी तुम हदों को क्रॉस कर जाती हो। और ये बातों की फिर बड़ी तकलीफ होती है, क्या मौलवी सीधियां गल्लां करदा है, तो मैं आख्या साडा दीन डिंगा है ही कोई नहीं, साडा दीन सीधा सीधा है, और ये सीधियां होनियां ने तो गल बननी है। कई बंदे होंगे ने जिहड़ा पिंड वालियां नूं राजी करदे ने, चौरियां नूं राजी करदे ने, स्टेज वालियां नूं, थल्ले वालियां नूं, ओ भाजी असी सब नूं राजी कोई नहीं करना, असी रब नूं राजी करना है। रब राजी हो गया थी, अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। तो ये मिजाज थोड़ा सा बदलिए, जो सही बात है वो कह दिया करे, कुछ भी नहीं था, पहाड़ को नहीं डिगदा पाया। तो इन टिकटॉकरों से मैं कहूं, मैंने पिछले साल चंद एक वीडियोस दोस्तों ने मुझे दिखाई, वो टिकटॉकरे हैं, अपना जानवर ज़िबा कर दी, 35 कसाई खलोते ने, बेच खलो के छुरी फेर दी कसाइयां दे नाल हाथ ला के। और किसी ने सवाल किया, बीबी अज दे दिन तो शर्म कर ला, चलो सारा साल बेहयाई की, तो अज तक खलो रहा है, अज तक कुर्बानी दे। कहती नौ जी, हदीस दे विच नहीं आया कि नबी पाक ने अपनी बेटी नूं फरमाया सी कि फातिमा जब आपका जानवर कुर्बानी का ज़िबा हो तो पास खड़े हो जाना, तो जे नबी दी धी खलो सकती तो मैं नहीं खलो सकती। अब देखो वो दलील देते हैं। मैंने कहा बीबी तेनू को जवाब देने वाला तारी वर्गा ही चाहिए कि जदों हजरत सैयदा नूं फरमाया सी ना कि तुसी अपने जानवर दे कोल खड़े हो जाओ, वो जो ज़िबा करने वाले कसाई नहीं सी, मौला अली शेरे खुदा सन। अगर तेरा भी बंदा ज़िबा करे, तेरा भरा तेरा प्यो ज़िबा करे तो कोल खड़ी हो जा, तेनू किन्ने रोकिया है? और ओदी हुदूदो कुजूद ने अपने घर जानवर ज़िबा करो, कोल खड़ी हो जा, तेनू किन्ने रोकिया है? और जब ये सारे कसाई और महल्ले के मस्टंडे इकट्ठे होते हैं और 15 तू कैमरे वाले नाल लाए होंगे ने, फिर तू सानू हदीसां सुनानी है। और अगर हम जवाब दे तो लोगों को तकलीफ होती है फिर। तो मेरे अजीज मेरे दोस्त, जिन्नी देर असी हाँ ना जी शरीकां दी अख दे विच ते असी अड़दे ही रवांगे ना, ये गल सच्ची है। लेकिन ये भी बता दूं हक वालो, इंशाअल्लाह तुहाडे दिलां दी खुशी दा सबब असी बनदे रवांगे। अब सुनिए, वो कहती हैं कि ये नबी पाक ने सैयदा कायनात को फरमाओ, भाई उस वक्त ज़िबा करने वाले खुद मौला मुर्तजा शेरे खुदा मुश्किल कुशा हमारे किबला दिल काबा जहां थे, और वो पर्दे में अपने घर में काम था और उसकी इजाजत है। आज भी अगर किसी का भाई बेटा और शौहर करे तो वो पास खड़ी हो जाए, उसको किसने रोका है? हदीसों पढ़नी तो आप जनाब बाहर खड़े हो जाना, ये कहां की दयानत है यार। और फिर दूसरी बात,
मैंने एक मर्तबा एक बंदे ने मुझे एक वीडियो सुनाई। अब आपको पता है हमारा काम ही दिफा करना है, ਤੇ ਆ ਫੌਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ, ਕਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਮੁਖਾਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲਤਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਾਢੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਢਾ ਪਤਾ ਹੈ। समझ आ रही ना? मैनू डाढा पता है, मैं भी इसी मुआशरे में रहता हूं, लेकिन टेंशन ना लो। वो फिर वक्त आता है कि सारे पाक फौज के नारे लाने पैंदे ने, वो फिर तुहाडा भी वक्त आ जाता, तुहानू भी अतारी होरां दे नारे लाने पै ही जाते हैं जनाब। उसकी वजह यह है कि हम बॉर्डर पे खड़े होकर आपका ईमान बचाते हैं, मसलक बचाते हैं, सहाबा और अहले बैत पर उठने वाले इतराजात के जवाबात देते हैं। मेरे अजीज, मेरे भाई, हमारी तकरीरों का ट्रैक रिकॉर्ड आप उठा के देख लें, हमने हर गुस्ताख के गिरेबान में हाथ डाला है और अनुआ क्या खबरदार, अपनी जबान भी थल्ले कर, अपनी आंख भी थल्ले कर, यहां हुजूर की गुलामी के लिए हम हाजिर हैं। कोई बंदा ऐसे, और मैं आपको नसीहत करता हूं, कभी भी नबी पाक, सहाबाए कराम, आले पाक और औलिया कामिलीन, कभी किसी का गुस्ताख ना बनना। यह मेरी नसीहत है आप सबके लोग सामने। कोई मौलवी, कोई पीर, कोई नकीब, नाथ खान, अगर आपको लगे कि इसके अंदर ये फर्क है, पहले उन्होंने समझाओ। अगर नहीं समझते उन्होंने बिल्कुल अपने आप तो दूर कर छो। ये जो ढिड ते लत लगती है, मसला ही तां समझ आता है। तुसी एक महफल ते ना सदो, अगली बारी हाजी ना बने तो गल होई ना। ये मैं आपको सही कह रहा हूं, इस वास्ते अपने मसलक और अकीदे का कत्ल ना किया करो मेरे अजीज, मेरे दोस्त। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, मुझे एक दोस्त ने यही एक तकरीर पर तबसरा करने वाला इस हदीस पर मुझे सुनाया। वो पता की कहता पे, इधर देखो लोगों की सोच कैसी गंदी है। कहता देखो जी, सैयदा पाक को नबी पाक ने फरमाया था इससे गुनाह माफ हो जाते हैं। एक और हदीस भी उसने साथ पढ़ दी कि नबी पाक ने फरमाया था कि सैयदा अपनी बेटी को कहा था कि अपने अमाल करना, मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा अल्लाह की बारगाह में, अपने काम आप पे ही करने ने। तो कह रहा जब नबी अपनी बेटी के काम नहीं आएगा तो मैं और आप किस बात की मूली हैं। बस वो ऐसे करके ना तो नबी पाक की शफात का इनकार कर रहा है, हुजूर की बेटी पर तान कर रहा है। मैंने कहा इस जाहिल से कोई बंदा पूछे कि तू कहना कि नबी पाक ने फरमाया कि मैंने तेरे काम नहीं आना, और आगे वजाहत में यह भी कह गया कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, वहां क्या होगा किसी को नहीं पता है। मैंने कहा इस जाहिल से एक हदीस में पूछता हूं, क्या मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया कि मेरी बेटी जन्नती औरतों की सरदार है? कहा ये तो फरमाया है। तो मैं कहा तू कहना काम नहीं होने, तेरे दोनों भी पता जन्नती औरतों की सरदार है। और दूसरी बात, मेरे नबी पाक को तो यह भी पता है, फरमाया क़यामत वाले दिन जब मेरी बेटी का गुदर होगा तो फरमाया आले माशर में से निदा देने वाला निदा कहेगा, ओए अपनी नजरों को झुकाओ, मोहम्मद की बेटी का गुदर होने वाला है। तुम कहते हो वो काम नहीं आएंगे, तुम कहते हो उनका पता नहीं क्या बनेगा। हया करो यार, क्यों इन लोगों को उनके मकाम मर्तबे नहीं बताते? क्यों आले रसूल का मकाम नहीं बताते? ये आले रसूल और नबी पाक की 4 शहजादियां, और चारों में से जो सबसे अफजल और लाडली शहजादी वो हजरत सैयदा बुतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी ज़ाते गिरामी है। और लोग ये हदीसें बयान करके इसका माना गलत बयान करते, और हम जवाब दे तो फिर कईयों को तकलीफ होती है, कहते ने सीधी सीधी गल करो। तो मैं क्या मैं तेरे को रोटियां लैके तो नहीं ना खानियां, मैं जिन्हां दी रोटी खांदा पिया मैं उन्हां दी इज्जत पहरा भी तो देना है ना। और यही पहरा दिया जा रहा है कि हदीस का गलत मतलब ना बयान किया जाए, हदीस का जो सही मफहूम है वो बयान किया जाए। समझ आ रही है हजरात आपको? तो महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी शहजादी पर बिल्कुल इतराज करने की किसी को इजाजत नहीं है। ऐसे बंदे को हम बंदा ही नहीं समझते जो हदीस का मफहूम नहीं जानता है और हदीस को गलत रंग दे के फिर बयान करता है। खुदा तबारक व तआला ऐसों को हिदायत नसीब फरमा दे। अगर थके नहीं हैं तो अगली बात भी सुना दूं आप हजरात को। दोस्ताने गिरामी याद रखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया जिस बंदे के पास इस्तिताअत हो, मफहूमन सुना रहा हूं, और वो कुर्बानी ना करे, फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। ये नबी पाक ने वईद सुनाई, आका करीम ने नाराजगी का इजहार फरमाया। इस वास्ते जिस जिस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो उसको अदा करनी चाहिए। अब कुर्बानी होती किस पर है? मुसलमान पर, मुकीम पर, और वो बंदा जो साहिब निसाब हो जिसको गनी कहते हैं उस पर। इसकी शराइत में और बहुत कुछ है, लेकिन मैंने वो मोटी मोटी शर्तें बताई कि बंदा मुसलमान भी हो, वो साहिब इस्तिताअत भी हो, गनी भी हो, और उसके बाद वो मुसाफिर ना हो, मुकीम भी हो।
समझ आ रही है? इस बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। और हमारे यहां बस एक अजीब, पूरे घर की तरफ से बस औकात एक कुर्बानी, बस औकात मियां पर अलग कुर्बानी होती है और बीवी पर अलग कुर्बानी होती है, बाप पर अलग होती है और हर बेटे पर होती है। वहां एक ही बकरा ज़िबा करके आप ही खा पी के आप ही कुर्बानियां थी, आप ही सारा कोई की बैठे ने। उलमा से पूछा करें और उसके मुताबिक कुर्बानी अदा करें। और यह भी याद रखिए, ये जो कुर्बानी है, जब इसको अल्लाह के नाम पर तुम ज़िबा करते हो, ये तुम्हारी तरफ से सदका भी हो जाता है, कुर्बानी भी हो जाती है, बलाएं भी टल जाती हैं, अल्लाह ताला सवाब भी अता फरमा देता है। और फिर देखो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तालीम के मुताबिक आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया, पहले मैंने तुम्हें रोका था, 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त तुम अपने घर में नहीं रख सकते। इसका मतलब है बहुत सारी चीजें होती हैं, नबी पाक पहले उनको रोकते थे, बाद में करने का हुक्म दिया, या पहले करते थे बाद में रोक दिया आपने। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। इसी बात से कहते हैं कि जब भी किसी मसले को डिस्कस किया जाए तो उसके बारे में मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए कि असल मसला क्या है। दोस्ताने गिरामी, हमारे इस्लाम के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो पहले थी, बाद में मना कर दी। मिसाल के तौर पर, तवज्जो है सब हज़रात की, आप सूरतुल जुमा उठा लें, उसकी तफसीर पढ़ के देख लें आप। हमारे यहां क्या होता है, हमारे यहां पहले खुतबा होता है और बाद के अंदर जुमे की जमात होती है, ऐसा ही है ना जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना, ये सूरज जुमा जब नाजिल हुई थी, उसकी वजह आप पढ़ के देखें। उस वक्त तक क्या होता था कि पहले नमाज होती थी, बाद में खुतबा होता था। ये पहले ये था। आज हम उसके मुखालिफ कर रहे हैं, लेकिन उसके मुखालिफ का मतलब ये नहीं कि हम गलत कर रहे हैं। मैं कह ये रहा हूं कि पहले हुक्म और था, बाद में और आ गया है। पहले ये होता था कि पहले नमाज बाद में खुतबा, लेकिन अब पहले खुतबा बाद में नमाज। अच्छा, वजह क्या बनी, इसका सबब क्या था, यह बदला क्यों गया? बदला इसलिए गया कि नबी पाक ने जुमे की नमाज पढ़ाई। तवज्जो है सजना दी, तवज्जो। आपने जुमे की नमाज पढ़ाई ना, तो उसके बाद आप खिताब फरमाने लगे, जिसको खुतबा कहते हैं। आका करीम अलैहि सलाम खुतबा देने लगे तो मदीना शहर में कहत था और गल्ला और अनाज कम था। तो पता चला कि एक काफिला आ गया है मंडी में, तो छेती छेती उठो तो चल के दाने खरीद लो। उन जो नए नए मुसलमान, आपको पता कई नए तो उस वक्त ज्यादा अहकाम सबको नहीं पता था, उनको नहीं पता था हुजूर की बारगाह के आदाब क्या है। वो एक दूसरे में एंजन उन्होंने हाथ लाया तो वो ना 5-7 पीछे उठे थे और टुर गए। बाकी सहाबा किराम बैठे रहे, जिनको पता था कि ये हुजूर की बारगाह है, यहां से जब तक आका इजाजत ना दे हमने हिलना ही नहीं है। तो जो थे उनको तो पता था, लेकिन जो नए थे उनको नहीं पता था कि बारगाह मुस्तफा के आदाब क्या हैं। अब हुआ क्या, वो जब उठ के गए ना, तो अल्लाह को ये पसंद ही नहीं आया कि तकरीर साडे यार दी होवे तो लोग की विचों उठ के टुर जान। फरमाइए नहीं हो सकता। फरमाया क्या करना है, फरमाया हबीब हमने ये सूरत नाजिल करके अहकाम बता दिए, आइंदा जुमा ऐलान कर दो कि पहले साडी तकरीर होएगी, बाद जमात होएगी। फरमाया पहलों साडे यार दी गल है, बाद सानू सजदा करना आ जाए। ऐ सानू कहंदे ने तुसी बड़ियां ही हजूर दीयां गल्लां करदे हो, पुत्र तैनू जुमा समझ आ जावे तो तू पहलों हजूर दी गल ही करेगा। हमें पता ही कोई नहीं असल मसला क्या है। हुजूर की इतनी अहमियत है मेरी जान, महबूबे पाक। और यहां से ये भी सुनो, इधर वेख्या जे, भावें सुभान अल्लाह ना कहे, गल च वजन अपना है। ਇਹਦਾ मतलब ये निकलिया कि बच्चा जी तकरीर है ना, तकरीर ये बड़ी अहमियत वाली शै है। हाँ, इसी बात से मैं कहता हूं तकरीर का एक टाइम होना चाहिए और उसके मुताबिक बात हो तो फिर मजा आता है। हम यकीन अल्लाह पे करें, हम बहुत इस मामले में सोचते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सारे वाक़े को आप समझेंगे तो हुजूर के तरीके से भी आपको वाज़े होगा कि ये जो खिताब है, खुतबा है, तकरीर है, ये क्या है और इसकी कितनी अहमियत है। और अल्लाह ने तो नमाज़ां लेट कर छड़ियां, फरमाया पहलों हबीब दी तकरीर सुनो। इस वास्ते चूंकि असल इसके अंदर लुब्बे लुबाब होता है, असल इसके अंदर हमने सीखना और समझना होता है। और ये महबूबे पाक तो बता ये रहा हूं, बहुत सारी चीजें थी जो पहले और हुक्म था, बाद में और है। इसी तरह इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, मसला समझा रहा हूं। आप देखे पहले नमाज में रफा यदैन था, बाद में नबी पाक ने रोक दिया। लेकिन कई लोग अभी भी बाजिद हैं कि हमने कर, मैं क्या कर ले, सानू तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन इल्मी मसला यह है कि नबी पाक अलैहि सलाम पहले करते थे, बाद में मना कर दिया था। ये इल्मी मसला है और इसी पर आका अलैहि सलाम ने अपनी उम्मत को छोड़ा है, जैसा कि मैंने जुमे वाली बात सुनाई। और इसी तरह अगर आप तवज्जो करें तो एक और बात भी सुना दूं आप हजरात को। आप देखें कोई कहे कि नहीं जी नहीं हम तो बस रफ़ा-ए-दैन करेंगे, तो मैंने कहा इसी से हासिता में इधर देखें, एक वर्का है ना, आप इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसाई शरीफ उठा के देखें, तिरमिज़ी में, मुस्लिम शरीफ में भी है। बहरहाल आप अगर तिरमिज़ी को पढ़ें तो उसके अंदर भी बड़ी वजाहत, बड़ी डिटेल लिखा हुआ है। अगर आप नसाई इब्ने माजा को पढ़ लें, वहां पर भी यकीन फरमाइए मुहद्दिसीन ने कसर नहीं छोड़ी।
एक वर्के पर लिखा बाब रफ़इल यदैन, बाब वो जिसमें रफ़ा यदैन करने की हदीस है, और आगे क्या लिखा, बाब तर्क रफ़इल यदैन, वो बाब जिसमें वो हदीसें हैं कि जिसमें रफ़ा यदैन को छोड़ दिया गया था। और उलमा ने कहा हर किताब के अंदर पहला जो बाब है वो रफ़ा यदैन करने का है, दूसरा छोड़ने का है, और ये इशारा इस तरफ है कि पहले रफ़ा यदैन होता था, बाद में छोड़ दिया गया था। ये इस जानिब इशारा है। इसी बात से मुहद्दिसीन इकराम ने उसको बाद के अंदर रखा हुआ है। फिर भी कोई इख्तलाफ करता है, नहीं जी मैं इनू मानना, तो मैंने कहा जी ये हदीस है वो भी हदीस है, तो जी ये करना थी वो भी कर। अब जब दो चीजें आ जाए तो यह कन्फर्म है कि करना कोई एक अमल है। तवज्जो से सुनिए, जब दो चीजें आ जाए ना तो कन्फर्म यह है कि करना कोई एक अमल होता है, वहां दोनों के दोनों नहीं करने होते। समझ आ रही है? अब यहां पर रफ़ा यदैन करना भी है, नहीं भी करना, तो क्या करें? उलमा ने फिर इसकी डिटेल को बयान किया कि इमाम आजम ने फरमाया कि आप रफ़ा यदैन बाज कहते हैं असी हदीसां नूं माने, तुसीं इमाम नूं मानदे हो। मैं कहा मैं पता अपने इमाम नूं क्यों मानना, मेरा इमाम 80 हिजरी पैदा होया सी ते मेरे इमाम ने 22 सहाबा किराम दी जियारत कीती है, ते असी अपने इमाम दी मानदे ही तां सहाबा नूं तू नहीं वेख्या, मेरे इमाम ने वेख्या है। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को? भाई जदों वेख्या मेरे इमाम ने है तो मेरा इमाम दसेगा ना कि सहाबा किवें नमाज़ां पढ़दे सन। बोलो तो सही ना यार है, इस मसले को समझे। तो इस बात से हम कहते हैं कि उन्होंने सारी डिटेल को देखा, पढ़ा, समझा, फिर उम्मत को बयान किया। क्या वो ये कहते हैं कि तुम हदीसों पे अमल ना करो, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह? ऐसी बात नहीं। अगर कोई ऐसा कहे ना तो इधर देखें, इब्तदा में ये जो शराब थी इसके हराम और मना होने के बारे में कुछ भी नहीं था। जितनी मक्की जिंदगी इसके बारे में हुक्म ही नहीं। ये मदीने में जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम आए हैं ये वहां हराम हुई है, तो उनको आके पहले कुछ भी नहीं सी होता है, बाद में रोकी कि मैं तो पहले हुक्म दे अमल करना है, तो क्या को कर सकता है? नहीं, मना किया है, मनना पैना है कि जो बाद वाला हुक्म होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सारे हज़रात? लेकिन देखो ना ऐत गल्लां हुई ने रफ़ा यदैन बुखारी दे विच आ, ते मैं क्या बुखारी भी खोल के बखा। क्या सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, इधर देखें, इधर देखें, आपको बात बताऊं, जब इब्तदा में नमाज पढ़ते थे ना सहाबा किराम, ओ भाई इधर देखें थोड़ा फायदा हो जाएगा। सहाबा जब सलाम फेरते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह एंड करके नाल सलाम लेना, एंड सलाम की हाल है, ठीक है खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह की हाल है जी, ठीक है जी, खैर है जी। आप पढ़ो, हम बुखारी उन्होंने कहा ना भी पढ़ के सुनाना, वहीं तो बड़ी डांड पाई है रफ़ा यदैन आ के ने सुनाना है। बोलो ना, अब मसला समझो। मैं को तनकीद थोड़े कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पहले उस तरह थे अब बाद में मना कर दिए गए हैं। तो इको रफ़ा यदैन ते खप पाउणी ते बाकी नूं डिस्कस ही ना करना। इहदा मतलब जिवें बाबा रिजवी कहंदा सी गल विच हो रहा है। अब मसले को समझने की कोशिश कीजिए कि जब इब्तदा में सहाबा सलाम फेरा करते थे तो क्या कहा गया? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, सलाम की हाल है, ठीक है खैर है, इधर अस्सलाम वालेकुम जी, ठीक है खैर है, ये सलाम फेरा जा रहा है। बाद में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, वो भी हदीस है वो भी हदीस है, तो मनना तो किसी एक नूं पैना है। तो कहा किसको मानेंगे? कहा जी वो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर मना कर दे। तो मैं क्या इदा ही रफ़ा यदैन मना कीता है, मसला है असल। अच्छा अगर यह भी नहीं समझा, चलो एक और बात सुना देते हैं आपको ताकि आपका दिमाग खुले कि मैं कह रहा हूं बहुत सारे हमारे दीन में मसाइल हैं जो पहले उस तरह थे बाद में मना किया गया। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, पूरे मक्का में नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत करने के बाद 13 साल मक्का में रहे हैं। कितने साल? 13 साल। इन 13 सालों के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सहाबा सहाबियात और बिलखुसूस एक अजीम नाम हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी अज़वाज में से सबसे पहली बीवी, और ये वो बीवी हैं जिनको जिब्राइल भी आपके सलाम कहा करता था। समझ आ रही है? हजरत खदीजतुल कुबरा। आप भी जब फौत हुई ना, इधर देखें मेरी तरफ, परेशानी हो ना, मसला मसारा दास के जावांगा। हजरत अम्मा खदीजा समेत जितने मक्के में लोग शहीद हुए या फौत हुए, किसी मुसलमान का जनाजा नहीं हुआ। एक ने सुभान अल्लाह की, बाकी चुप। तो मैं ऐसे वास्ते कहना दौड़िया माइया च निकल के किसी ले दी तकरीर सुन लिया करो ताकि ताड़ा फायदा हो जाए। ये भी इलमी गल नहीं ने सरकार, इसना फायदा होंदा, बंदा मजबूत होंदा है, बंदा किते बैठा हुआ गाल करने का स्वाद होंदा है। समझ आ रही है? अब सैयदा पाक का जनाजा नहीं हुआ, हजरत उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक का। बाकी जितने शहीद हुए उनका किसी का जनाजा, जितने फौत हुए नहीं हुआ। क्यों? मदीने में जब आए तो उस वक्त जनाजे का हुक्म होया और सबसे पहला जनाजा हजरत असद बिन जुरारा रज़ियल्लाहु अन्हु आपका जनाजा पढ़ा गया था।
तो आप देखो पहले ये नहीं था, बाद में हुक्म आ गया कि कोई कभी नहीं जी मक्के च कदी नहीं असी भी नहीं करना, तो क्या कहोगे? आखे तो पागल है। तो मैं क्या इसे तरह सी कहने जेड़ा ना मनियो पागल ही होंदा जे। तो मेरे अजीज मेरे दोस्त, ये बहुत सारी चीज मैंने मिसालें दी हैं ताकि जनाब को समझ आ जाए कि बहुत सारी चीजों के बारे में अहकाम कुछ और थे, लेकिन बाद के अंदर वो अहकाम जब बदले गए, दिमाग खुलना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे इस्लाम में कितनी वुसअत है, कितनी बरकत है और कितनी रहमत है। चलो एक और बात भी सुना दे, इधर देखिए जे। आपको पता है इब्तदा के अंदर जूते समेत मस्जिद में जाते थे, ऐसे वो एक बंदे दी भी सुभान अल्लाह गई जे, पहले एक ने आखी वो भी गई जे, जानती रही ना, उसे ऐसी सुनते कोई नहीं जनाब, साडा मिजाज एक अजीब बन गया। जूते समेत जाते थे, बाद में जब पता चला यहूदी भी अपनी इबादतगाह में जाते हैं, नबी पाक ने फरमाया आप उन्होंने मुखालफत करनी, आप ला के जाना है। तो हुण कोई कहे अच्छा ये भी अगली गल सुन लो, ओ भाजी बुखारी खोलो विच हैगा जे, ते हुण कोई तुहाडे सामने बुखारी पढ़े भी आ देखो भी जुत्तियां सने जांदे सन, ते फिर उन्हें हुण जुत्तियां ही खाणियां ने। उन्हें दसना पैना कि दो अहकाम आ गए ना, जूते समेत जाते थे और नहीं भी जाते, हुण किहदे ते अमल करना है? मैंने कहा एक बार अमल होगा, और वो कौन सा है? जिसमें नबी पाक ने मना फरमा दिया हुआ है, बस ऐनी गल है। तो अब ये मैंने 5 मिसालें दी आपको, तो जी हजे भी रफा यदैन ना छड्डो तो मर्जी है तुहाडी जनाब। अंडरस्टैंड किया आप सारे हजरात ने? अल्लाह समझ रहे। अब आ जाओ, बात चल रही है कुर्बानी की है, तो ये जो हम आपके सामने खिताब कर रहे हैं, ये हम अपने जबान, अपने जहन, अपने दिल और अपने इल्म की कुर्बानी दे रहे हैं, और जो आप सुन रहे हैं आप अपने वक्त की कुर्बानी दे के बैठे हुए हैं। और जिन्होंने महफिल की है, ये अगर अल्लाह की रजा के लिए हो तो अपने पैसे की भी कुर्बानी, इंतजाम की कुर्बानी है, ये कई छुट्टियां करके आए, ये अपनी नौकरी की कुर्बानी है। और आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं, आप सारे किसी ना किसी एतबार से कुर्बानी, चूंकि कुर्बानी का मकसद सिर्फ ये तो नहीं ना कि जानवर होगा ज़िबा करेंगे तो कुर्बानी है, दीन के लिए जो भी काम करे वो कुर्बानी होता है। खा वो अपना बच्चा मदरसे में दाखिल कराए, खा वो खुद जानवर ज़िबा करे, खा जिहाद के मैदान में चलकर अपनी जान को कुर्बान करे, खा वो खुद दीन सीखे और लोगों को सिखाए, खा वो कुछ नहीं कर सकता, पैसा दे के मस्जिद और मदरसे को आबाद कर दे, तो ये भी कुर्बानी होती है। रब जब कबूल करता है तो अल्लाह इसे भी सवाब अता फरमा देता है। ये मुख्तलिफ किस्म की कुर्बानियां होती हैं, ये सब मजमुआ मिलता है। तो फिर चल के आगे बात ये इस्लाम के हुस्न की सूरत में सामने आती है। मेरे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इस बात को वाज़े किया। तवज्जो हो तो सुनाऊं आप हज़रात को? इधर देखिए, इधर देखिए, इस कायनात के अंदर जब कुर्बानी की इब्तदा हुई तो पता है सबसे पहले कुर्बानी किसने दी थी? हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक का नाम था हाबील, दूसरे का नाम था काबिल। जो हाबील थे ना, वो बड़ी नेक सिफत थे और बड़े दुर्वेश सिफत थे, इनकी तबीयत में तुरशी नहीं थी, लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। और जो काबिल था उसकी तबीयत में बड़ा लड़ाई था, झगड़ा था, फितना था, फसाद था। ये हर बंदे की एक अपनी तबीयत होती है। थके तो नहीं हो पाजी? अब मैं आपको थोड़ा तारीख कुर्बानी बैकग्राउंड पर लेके जाना चाहता हूं, इसकी इब्तदा कैसे हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए ना, तो हजरत हव्वा भी दुनिया में 300 सालों के बाद आपकी मुलाकात हुईगी अराफा के मैदान के अंदर। जिथे परसों हाजियां ने चल के हाजी बनना है, समझ आ रही है? परसों थे जाना, कल उन्होंने मीना शरीफ दे विच जाना। वो मैदान में अरफा उसको कहती है इसके कि ए बाबे आदम ने हजरत हव्वा नूं, तो हजरत हव्वा ने बाबे आदम नूं पछाण लिया सी। अरबी में अरफा को पहचानना कहते हैं। भी इन्होंने पछाणिया इस मैदान च, ओदा नाम ही पहचान पै गया जे। समझ आ रही है? और आपको मैं ये भी, चलो आज गल छिड़िए तो तुहानूं सुना दिया। मैं कई चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट वेखी है। ये जो मैदान अरफा ना 9 जुलहिज्जा दिन साडे मुल्क च परसों नहीं चौथ आउणा जे, और जिस मुल्क दे विच चंद दे हिसाब नाल जिहड़ा होवे ओदी फजीलत हुंदी है। ये जो 9 जिलहज का दिन है, पता कितना बड़ा दिन है? फरमाया ये वो दिन है जिसमें एक बंदा रोजा रखे, अल्लाह ताला उसको 1 साल पिछले और 1 साल अगले रोजों का भी सवाब देता है, 2 सालों का, और अल्लाह ताला उसके 1 साल पिछले अगले के गुनाह भी माफ फरमा देता है। इतना बड़ा दिन है ये। और अगली गल भी सुनिया जे, फरमाया ये इतना बड़ा दिन है कि अगर इस दिन के अंदर, तवज्जो, लम्हा के लिए भी कोई उस मैदान में ठहर जाए तो वो भी हाजी हो जाता है। बल्कि इससे भी अगली बात हदीस शरीफ के अंदर ये मौजूद है,
फरमाया ये तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन है। और फिर फरमाया इस दिन के अलावा कोई ऐसा दिन नहीं है पूरे साल में कि जिसमें अल्लाह ताला सबसे ज्यादा बंदों की बख्शिश करता है। और एक गल सुन के तुहानू सवाद होना चाहिए, फरमाया इस दिन से ज्यादा अल्लाह अपने बंदों की बख्शिश नहीं फरमाता, इस दिन से ज्यादा शैतान कभी जलील नहीं होता। वो कहता कि बंदे ना बख्शे जान, लेकिन अल्लाह करोड़ों के हिसाब में बंदियां की बख्शिश मगफरत फरमा छड़दा है। तवज्जो है मेरे सजना दी के कोई नहीं है? ये बहुत बड़ा दिन है जो हमें मुयस्सर आया है। इस वास्ते अगर जिंदगी में आ जाए तो रोजा रख लेना। 2 साल के रोजों की फजीलत है एक दिन दे विच। समझ आ रही है? ये मेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। खैर अरफा का दिन है, मैं उसकी फजीलत के पर अगर चला गया तो मौजू से हट जाऊंगा। इस मैदान के अंदर पहचान लिया, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सिलसिलाए इंसानियत को चलाना था। और ऐसे एक सवाल का जवाब सुना जे, ये जितने आजकल के मुल्हिदीन है ना दीन से दूर, ये कहते ने देखो ना आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा पाक जन्नत में रहते थे। इधर देखे सारे, अल्लाह ताला उन्होंने दुनिया ते घालदा ही ना ते साडा इम्तिहान बनदा ही ना, असी रहिंदे भी जन्नत दे विच। इतराज है ना जी, सवाल बनता है ना। आ जाओ सजनों तुहानू जवाब दईए तो फिर चस लो। अजीदा ने गिरामी इसका जवाब ये है, इधर वेख्या जे ए जेडे हुण चीकदे पैन ना बई बाबे आदम नूं बाहर आउणा ही नहीं सी चाहिए, हज़रत अम्मा हव्वा नूं आउणा नहीं चाहिए, एवें असीं जंतों बाहर आ गए। असीं विच कई हुण तबसरा करदे ने असीं दुनिया ते आ गए, मुसीबत च पै गए, इत्थे आके साडे हुक्मरान इंदे आ गए, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, फलाना 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 पता नहीं की कोई गर्दाना पढ़दे ने। असीं उत्थे रहिंदे सानूं मसला ही नहीं सी होना। मैं क्या अच्छा, मैं क्या उरात दा जवाब मैं देना। ए जेड़ा तू हुण चीकदा पिया है ना भी असीं जन्नत चों क्यों बाहर आए, जे आदम अलैहिस्सलाम दा सिलसिला औलाद उत्थे ही शुरू हो जांदा ना ते फिर भी तू ही चीकना सी। आखी ओ के इस तरह ते मैं क्या उसे जन्नत वे फिरौन ने होना सी, नमरूद ने, शद्दाद ने, यजीद ने, कारून ने और ट्रंपा शरंपा सारिया ने, फिर भी तू ही चीकना सी भी चंगी जन्नत है, असी भी सारे बेचां ते ओ भी बेचे। अल्लाह ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम दुनिया ते जा, जिन्ने पलीत ने उन्हां नूं छड्ड, तैनूं भी जन्नत अता फरमावांगा, सारे पाकां नूं भी जन्नत अता फरमा छड्डांगा ना। जिसको समझ आ गई दोबारा सुभान अल्लाह दा सवाब भी हुंदा जे। समझ आ रही है मेरी बात की कोई नहीं आ रही? तो जेडे अज चीकदे पैन ना महंगाइयां तो अपने हुक्मराना तो मैं कहना दे पिछे बिरयानी दी प्लेटा ते नाचे दी ते तुसीं ही हो ना। आ देख लिया जे जिन्होंने ने खप पाई है ना सारे ने अपने डेरे दे मोरे ऐ भी 4-5 बाल्टियां पानी दे सिट के ना सारा दिन कुर्सियां डाह के मुच्छां नूं ता दिंदे रहिंदे ने। MPA साहब ने आउणा, MPA साहब ने आउणा, होर दे नहीं तवज्जो फरमा रहे आप सारे हज़रात। अब आप कहेंगे शायद मौली साहब सियासत ते गल कर, सियासत ते नहीं, ये साडी जेड़ी ज़हना दी गलाजत है मैं ओहदे ते गल करदा पिया। सियासत आप हर बंदे ने मर के जान देनी है। अगर वो कहता मैं ठीक हाँ तो आगे चल के जवाब देवे। बहरहाल सही सियासत होंदी है जेड़ी निज़ामे मुस्तफा वास्ते होवे। अल्लाह सानू समझण दी तौफीक बख्शे। थक गए हो तो मैं अगले साल आ जाऊंगा, जे जागदे बैठे तो मैनू पसीना हुण आया जे। ये समझो भी हुण मैं तुहानू तकरीर सुनानी है और पहले भी बेमकसद गल नहीं की थी, तुहाडे मसलक दीन दा पहरा ही दिता है ते हुण भी यही देवांगे। दोस्ताने गिरामी, हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागरी फरमाई। अल्लाह ने जब सिलसिला औलाद चलाया ना, अल्लाह ताला ने जोड़ा जोड़ा औलाद अता की आदम अलैहिस्सलाम को और टोटल जोड़े दिते 40। कई पहली मरतबा सुननगे, जोड़ा जोड़ा औलाद अता की यानी कुड़ी मुंडा कट्ठा जामदा सी, फिर दूसरा जोड़ा कुड़ी मुंडा कट्ठा जामदा सी, फिर हुंदा की सी इस तरह ए यानी कुड़ी मुंडा है ना, इस तरह करके इस जोड़े दा मुंडा एदी कुड़ी ते एदी कुड़ी ते एदा मुंडा, इस तरह करके उन्हां दी आपस में निकाह हुंदा हुंदा सी। टोटल 40 जोड़े, ये 80 जने सन, इन्हां दा निकाह होया। इन्हां चों फिर अगे औलाद इसे तरह वधी। टोटल अल्लाह ने जो आदम अलैहिस्सलाम नूं जोड़े दिते वो सन 40। किन्ने सन? ते ओदा तो फिर अगे जो औलाद फैली, जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पर्दा फरमाया तो आप दी औलाद दी तादाद 40,000 तक पहुंच चुकी सी। समझ आ रही है जनाब? ये तफासिर दे अंदर जो बात मौजूद है मैं जनाब नूं ओ सुना रहा। अकबाल होर भी ने पर जेड़ा मैनू याद है मैं तुहानू ओ सुना रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपने होया ये कि जेड़ा काबिल और हाबिल सी ना, ध्यान करना भी जवाना मेरे हाल ओ सजना इधर वेखी, अल्लाह तेनू मदीने ले जाए।
हैं ते जिन्ने बैठे हो साला सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ जाए। तवज्जो हाबील ते काबिल, ये जिहड़ा काबिल सी ना इहदे नाल जिहड़ी इहदी भैन पैदा होई ना जी वो सी खूबसूरत, ते जिहड़ी हजरत हाबील दे नाल पैदा होई तो उहदा रंग थोड़ा जिहा जिन्हों आप कह लो कि पक्का जिहा सी या डल सी या उन्होंने समझ लो कि उन्नी खूबसूरत तो नहीं सी। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ शादी नहीं, उसूल ते सी भी इधरों मुंडा ते उधरों कुड़ी ते इधरों मुंडा इंज होना सी, लेकिन वो कहता सी नहीं मैं अपनी भैन नाल ही निकाह करना है। अस्तगफिरुल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या ये अल्लाह का हुक्म नहीं है ते तू गलती करदा पिया। ओदी तबीयत बड़ी तुरशी, कहंदा मैं ते करना। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह ने तेरी आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने तेरा कुछ भी कबूल नहीं करना। उन्हें आख्या चलो आप ये निशानी करके वेख लेने जिवें कहंदे ने भी इस गल दा वंड कर लेने। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्जी पेश की। अल्लाह ने फरमाया आदम इन दोनों को बोलो कुर्बानी दें। तो उस वक्त कुर्बानी जो देते थे आसमान से आग आती और वो कुर्बानी को खा जाती और जला देती, समझ जाते कि ए कुर्बानी कबूल हो गई है। ये उम्मत मुस्तफा वास्ते एजाज है। कुर्बानी दा जानवर भी तुहाडा है, पालना भी तुसी है ते खाना भी तुसी है। हाँ, वरना पहले जमाने में कुर्बानी कोई नहीं खाता था। कुर्बानी का तसव्वुर है, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि जब से इंसान है तब से कुर्बानी है, तो ये गलत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम दे दोनों पुत्रां नूं अल्लाह ने ये जदों आदम अलैहिस्सलाम दे जरिए हुक्म दिता तुसी कुर्बानियां दियो। वतलु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक इज़ क़र्रबा कुर्बानन फतुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आखर क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। ये कुरान है, समझ आ रही है? साडे कुरान ते भी सुन लिया करो, लोगों नूं बड़ा शौक है रुकू सुनन दा। मैं क्या तू बाहर निकल, तेरे कोल मैं सारे सुन के जावांगा, टेंशन ना ले पुत्र। नारे तकबीर, बोलिए इतना प्यार के साथ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हाथ ऊंचे करके बोलो ताज दारे खत्म नबूवत। दोस्तान गिरामी तवज्जो है मेरे सजना दी। इस वास्ते जो सुन्नी कुरान पढ़े सवाब तो फिर आंदा है ना। इधर देखिए जरा, अल्लाह ने फरमाया वो आदम अलैहिस्सलाम के बेटों की कुर्बानी का तज़किरा करो इस कुरान मजीद के अंदर, तिलावत करो उसको। होया कि मैं तो लुब्बे लुबाब समझा रहा। ये जो काबिल था ये था जिम्मेदार, और जो हाबिल था वो चराता था बकरियां। हाबिल ने कहा कि मैं एक बकरी या मेंढा अल्लाह के नाम पे ज़िबा करूंगा, और दूसरे ने कहा कि मैं जिम्मेदार हाँ, मैं कणक दा बोरा रखांगा कुर्बानी वाली जगह ते कुर्बानी रखते सन टिब्बे दे उत्ते, ते फिर वेखते सन आग आउंदी है या नहीं आउंदी। अब दोनों ने रख दिया, आसमान से आग आई, वो बकरे को जला के खा गई और यदि कणक नूं कुछ भी नहीं आख्या। वो तो पहले ही मतलब बागी था, मजीद मच्छर गया। तुहानूं पता किसी बंदे नूं बंदा कूड़ा साबित करे होर मच्छर जांदा है। शैतान बंदा ना उहदे हक च फैसला ना करो तो वैसे ही मच्छर जांदा है। ते ये जिन्ने भी शैतान मच्छरन, बोलो ते सही ना यार, क्यों जी? जिन्ने भी शैतान मच्छरन ते भाई गल तो हक दी करनी पैनी आ। तो इस वास्ते तुसी वेखो बड़े बड़े शैतान मच्छरे फिरदे ने, लेकिन मैं क्या टेंशन नहीं लेनी। अब हुआ क्या सुनिए जरा। उसने अपने भाई को कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। भाई ने कहा मैं तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं। उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया। पहला कत्ल इस दुनिया में औरत की वजह से हुआ था, औरत के हुस्न की वजह से हुआ था। बचो इससे। बस मैंने पर्दे में जो बात कहनी थी मैंने कह दी है, बचो इससे। दूसरी बात, पहले जमाने की जो कुर्बानी थी वो जब कुर्बानी देते थे तो आग खा जाती थी। ये उम्मत मुस्तफा पे फजल है कि कुर्बानी का गोश्त तो मैंने खुद खाना होता है। अच्छा ना, बस औकात इधर देखे मेरी तरफ। बाद लोग ना हूं टीवी ते जिन्ने वो कई बीबियां ने आ जाना है तो कई बंदियां ने हम आपको बताते हैं रेसिपी गोश्त कैसे बचाना है, कैसे पकाना है, कैसे खाना है। मैं क्या एक रेसिपी मैं भी तुहानू दस छड्डा? बोलो तो सही ना यार। आ जांदियां ने ना बीबियां दसन वास्ते, यूं पकाना, यूं खाना, यूं बचाना। आप इतनी देर रखेंगे ना, आप गोश्त को बॉयल कर लें, बॉयल करके नमक लगा लें, नमक लगा के शापर में रख लें, शापर के बाद फ्रिज में रख लें, बेशक 4 महीने पड़ा रहे, मसला ही नहीं। ओ मैं क्या बीबी ये तेरी रेसिपी है, अतारी को लो छोड़। और यहां पता क्या रेसिपी है?
फरमाया गरीबों को खिला दो, फ्रिज जाना मुक जाना है, पर जेड़ा रब ने कबूल कर लिया नामा अमाल दे विच कदी खत्म नहीं हो सकता है। ओए भी एक रेसिपी है। ये साढ़े कोल कई बंदे पुछदे ने 9 मुहर्रम की रात नूं ना कईयां दा टेलीफोन आउंदा है, हजरत साहब मैं कहा हाँ जी, कहंदा कुरबानी दा गोश्त 10 मुहर्रम नूं बंदा पका सकदा है। मैं क्या भाईया वो अगले मुहर्रम तक भी तू तगाल में पग तो सकदा, पर जे तू सही वंड दिंदा ना 3 हिस्सियां च, मेरा पुत्तर ये हफ्ता भी नहीं सी तगना। बड़ी हिम्मत वाला बंदा जेड़ा 10 मुहर्रम ताईं तगाई फिरदा। फ्रिजां ठीक होनियां चल गईयां ने, इस तरह है कि कोई नहीं जनाब। ओवन ठीक हुंदे पे ने, चूल्हे नवे आ गए ने, कुकर शुकर फिट ने। लेकिन इधर मेरे वाल वेख्या जे, मेरे पीर हजरत अत्तार आप पता की फरमाते ने, यार वो दिन जेड़ा हुंदा ना अल्लाह दी मेहमान नवाजी ने, खाओ अच्छी तरह खाओ, लेकिन ना जी ये मेदे नूं मेदा समझिया जे, देजका ना समझिया जे। मेदे नूं मेदा समझिया जे। मेहरबानी थोड़ा थोड़ा खाया करो, जिन्ना थोड़ा खाओगे उन्ना ज्यादा फायदा होएगा। लेकिन कई तो इदा समझते भी आखिरी वारी आ ना, इंज नहीं, थोड़ा जिहा अपने हाल दे उत्ते मेहरबानी फरमाया जे। क्या मैं उम्मीद करा मेहरबानी फरमाओगे? आ जाओ जरा अगली बात भी जनाब की खिदमत में, इनू बन दिया करो यार, बन दिया करो, तुहाडी मेहरबानी अल्लाह होर देवेगा। मैं इशारा देना सी। तो पहली कुर्बानी ओ है। अच्छा उस तो बाद फिर वक्त बदलिया ते कुर्बानी पता की सी, इधर देखना, बाज शारहीन और मुहद्दिसी ने लिखा है कि कई इलाकों के जो फसलों की कटाई होंदी सी ना और फिर बिजाई होंदी सी, तो उस वेले एक जवान औरत नूं तैयार करके तो ज़िबा कर छड़दे सन कुर्बानी। वो कहते सन भी साड़ियां फसलों बड़ी बड़ी जहालत रही है, बड़ी बड़ी जहालत। फिर जदों नबी पाक का जमाना आया तो मिस्र दे विच कुर्बानी का पता की, उस वेले हजरत फरूक आजम ने जो फतह फरमाया ना मिस्र नूं, ते मिस्र दे विचों दरिया नील टपदा है, वो की करते सन, एक जवान औरत नूं ना तैयार करके दरिया दे विच छिड़ देना, और वो कहते सन ये साडा टोना है ते इहदे नाल जनाब अली दरिया ठीक चलदा है, ना सिटिए तो सुक जाता है। बस औकात ये जिहड़ियां जहालतां हुंदियां ने इन्हां दा भी असर हुंदा है, यही ते आजमाइश हुंदी है। हजरत अमर बिन आस फातिह मिस्र, उन्होंने जो वेख्या ना भी यार इत्थे ऐ की ड्रामा होया, भी चंगी भली जवान बीबी नूं चुक के ते जनाब अली समंदर दरिया दे विच सिड़ छड़दे ने। आपने खत लिखिया हजरत फारूक आजम अल, स्टेज तो आखिरी बंदे ते हर बंदा तवज्जो करे और गौर दे नाल सुने। कोई नहीं 12 बज गए ने, पर घड़ियां ते वजन देने, मूंह ते नहीं वजने चाहिए। मैं तुहानूं पहलों दस छड्डां, गल मैं एडी वड्डी करन लग्या जे, ठीक है। ये हजरत फारूक आजम नूं खत लिखिया भी इत्थे जहालत दी रस्म चलदी पई है, की आर्डर है तुहाडा? हजरत फरूक आजम ने खत लिखा, फरमाया इस्लाम हर जहालत को रोकता है और इसकी जड़ें उखेड़ देता है। हजूर असी की करिए? आपने एक रुक्का लिखा, इधर वेख्या अज लोग गल्लां करते हैं हजरत उमर के खिलाफ, लेकिन आशकाना वेख्या जे ज़ौक कैसा है। आपने रुक्का लिखा, फरमाया अल्लाह दे बंदे उमर बिन खत्ताब की तरफों यह रुक्का है, और वो उत्ते लिखिया सी, ओ दरिया जे तो तू अपनी ताकत नाल चलदा है ते भावें चल ते भावें सुक, सानू तेरे टेंशन है नहीं, ते जे तेनू रब चलाउंदा है ते हुण मैं अल्लाह कोलों दुआ करदा पिया ते हुण तू सीधा होके चलेगा, हुण तू सुकेगा नहीं। आपने फरमाया ऐ मैं रुक्का लिख दिता है, हुण मैं नहीं तुहानू कहना उच्ची बोलो, देखो हाथ भी बांधना, मैं सिर्फ तुहानू चेक करना है। फरमाया कि ऐ मैं रुक्का लिख दिता है, इनू ना दरिया च सिट दई ते फिर दसी भी दरिया करदा की है। किसी ने भी नहीं आख्या दरिया केड़ा कॉलेज पढ़िया, स्कूल पढ़िया, यूनीवर्सिटी पढ़िया, इनू की पता रुके दा की मतलब हुंदा। मैं क्या पुत्र साईं उमर वर्गा होवे दरियावां नू भी पढ़ा लैंदा हुंदा है सरकार, तू टेंशन ना लै, तैनू पता नहीं साडे साईयां दा। हुण जरा सुनिया जे, अल्लाह अकबर। हजरत फरूक आजम ने रुका लिखवाया, वो जो सिटिया ना दरिया दे विच, इधर वेख उलमा लिखदे ने 10 हाथ पानी ओदा उत्ते, ए अरबी दे अंदर एनू हाथ कहंदे जे, इत्थों लैके इत्थों तक एनू हाथ कहंदे जे। 10 हाथ पानी, वरना सुक चला सी, 10 हाथ पानी उत्ते चढ़ आया, उदों दा चलदा पिया, हजे ताईं जवान सुकिया नहीं। ते मैं क्या तू सुक के जाना भी किथे, तैनू नहीं पता ये हजूर दे गुलाम उमर दे रुके दे नाल पिया चलदा है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम है, क्या होगा। और मैनू अफसोस हुंदा है खुदा दी कसम, मैं साडे जिन्ने मजहबी लोग बैठे ने सारे जानते ने, बड़े अजीबो गरीब सूरत हाल। मैनू एक बंदे ने आख्या
साडे इलाके चंद बंदे ने तो कहते हैं हज़रत उमर पाक ने सैयदा खातून जन्नत पाक इन्हां दा दरवाज़ा तोड़ दिता सी, फलाना 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 अग लाती तो इंज हो गया तो इंज। इधर सुनो, ये सुनियो, ओए खुदा दा, ओए मुसलमानों, एक मिनट दे दिओ मैनू यह गल सुन लिया जे। मैं कहा गल सुनो मेरी। पहली तो गल है कि यह हज़रत अली दी भी तौहीन है जुमला। मैनू कहते किस तरह? दिल आवे तो बोलना, वरना नहीं। गल नूं पहले समझो। कहता किस तरह? मैं क्या हज़रत अली वही नहीं जिहड़े खैबर दा बूआ पट लेंदे ने, 40 बंदे मिल के जिन्हों हिला नहीं सकते, आखे आहो। तो मैं क्या जिहड़ा अली खैबर दा बूआ पट सकदा है वो अपना बूआ बचा नहीं सकदा? पहले तो मैंने इस गल का जवाब, ये तो हज़रत अली दी भी तौहीन करदा पिया तू भाई। को खुदा दा खौफ करो यार, मुसलमानों के गल ना करे। और दूसरी गल, इस गल ते मेरा जी चाहेगा इंदी सुभान अल्लाह को भी मैनू भी टोबे जांदे ते सकून रवे भी बंदियां ने सुनिया है। वैसे मैं तुहाडे ते ढिड्डों राजी हां, पर जेडे चुप बैठे तुहाडे वास्ते, मैं क्या अगर हज़रत उमर ने नुकसान ही करना सी ते मेरे नबी ने रब कोलों मंगिया ही क्यों सी? मैनू दसो ते सही। गल समझ आ गई है संगियां नू? अल्लाह तुहानू बरकत अता फरमाए। ओए सोनिया, जे नुकसान ही करना सी क्यों मंगिया? कहंदा ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? खुदा दियो बंदियो, एतराज बंद करो। ये असल तफरके ने, ये असल लड़ाइयां ने, ये असल जेड़ा ने उम्मत नू अज दूर कर छड़िया। नमाज तेरी नहीं पूरी, सजदे तेरे नहीं पूरे, कुरान तू नहीं पढ़दा, कलमा तेरा नहीं पूरा, सारे कलमे, जनाजा तैनू नहीं आंदा, हज तेरा नहीं पूरा, ज़काता तेरिया नहीं पूरियां। और तू इत्थे जनाब अली चैक पोस्ट बना के बैठा है, कदी हज़रत अबू बकर नू डक्की खलोता है, कदी उमर नू, कदी उस्मान नू, कदी अली नू। और तू अपना ते चेक करा ना। गल मेरी समझियो सजियो, कोई नहीं समझे? खुदारा नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत एतराज ना करया करो, गल दूर ना टुर जाए। मैं सिर्फ मिस्र दे विच कुर्बानी सी, ए औरत नू दरिया सिटिया जांदा सी, आपने मना कर छड़िया। फिर आ गया मेरे नबी पाक दा जमाना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू जदों अल्लाह ने हुक्म दिता ते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कुर्बानी दा तरीका हुण तुहानू मैं दसांगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इब्तदा में कुर्बानी का हुक्म दिया, फरमाया 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने घर में नहीं रख सकते तुम लोग। और नबी पाक ने 2 चीजों का इकट्ठा हुक्म दिया, 3 दिन तो ज्यादा कुर्बानी का गोश्त भी अपने घर नहीं रख सकते, ते नाल अगली गल फरमाया तुसी कब्रां ते भी नहीं जाना। हो गया ना चुप? और सही है, सुनो मैं मसला समझाना आया, मैं तुहाडा वक्त नहीं जाया करना आया। बस अपनी खापा ही रखो, तुहानू समझ आवे ते भावें मुड्ढू ना आवे। इंशाअल्लाह जदों इत्थों उठ के जाएगा ना तू आखेंगा मौली साहब ने आ गल बयान की थी। मसला सुनो, सीखो, समझो। नबी पाक ने 2 चीज़ां मना की थी, फरमाया 3 दिन तो ज्यादा कुर्बानी का गोश्त घर नहीं रखना और दुआ कब्रिस्तान नहीं जाना। हजूर ने रोक छड़िया, रुके आ रहा, रुके आ रहा, रुके आ रहा। फिर आका करीम अलैहि सलाम ने फरमाया पहले मैंने तुम्हें रोका था कि कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा अपने घर ना रखना, अब तुम जब तक जी चाहे रख सकते हो। इत्थे भावें तुसी नहीं बोले पर ऐस जुमले ते बोलना है। मैं क्या पता चला मेरा नबी बाइख्तियार है, जो चाहे हुक्म जारी करे, जिस तो चाहे मना फरमा छड़े। मेरे नबी दा इख्तियार समझो, ये हुजूर दा इख्तियार है। लेकिन सवाल रुको, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवज्जो बई तवज्जो, दरवेश नूं सौण दिओ। खैर है, ये दरवेश मदीने ही रहिंदे ने, आपां इत्थे पिंड ही रहीए तो बथेरी गल है। आपां साल च इक्को वारी जावांगे, खैर हो जाएगी जनाब। हैं तवज्जो है सजना दी? नबी पाक ने रोका क्यों था कि तुम कुर्बानी का गोश्त नहीं रख सकते 3 दिन से ज्यादा? इसका जवाब सुनो। फरमाया वजह यह थी कि उस वक्त अमीर सहाबा कराम जिनके पास ये दौलत थी वो कम थे, बाकी गरीब ज्यादा सन। फरमाया कुर्बानियां करो, गरीबां नूं वंडो। फलसफा कुर्बानी ये है कि गरीबां दी खुशियां दा सबब बनो। एदा फलसफा कुर्बानी ये नहीं कि जदों जानवर ज़िबा करो तो जिन्नियां पसलियां ने जानवर दियां वो वेच जनाब अली वंड दिओ ते पल्ले छल्ले ते चांपां भी रख लो ते पुठ भी रख लो ते पाट भी रख लो। मैं कहा माशाल्लाह बड़ी कुर्बानी की है, अखीर ही करती माशाल्लाह, सारा ही गुर्दा वंड दिता ही, सारा फेफड़ा बनता ही, सिरी भी देती।
क्यों सरकार इसे तरह जी समझिया जे। अल्लाह इन्हां जवानां नूं सलामत रखे जिन्हां एडी सोहनी महफल कीती है। ते जिहड़ी मैं तकरीर करी जाना ना, मैनूं लगदा नहीं तुसीं दुबारा मैनूं सद्दोगे। ते जे यारी लग गई तो फिर साडे तो बगैर रह भी कोई नहीं हुंदा लोकां कोल। इह भी मैं तुहानूं दस छड्डां। लेकिन गल सुणो मेरा चन्न, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੱਬੀ ਖਲੋਤਾ ਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਜਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਸਿਰੀ ਲੈ ਜਾ, ਹੈ ਗੁਰਦੇ ਲੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਪਾਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਫੇਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਪਿਛਲਾ ਲਫਾਫਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦਿਓ ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੋਟੀ ਪੈ ਲੈਣ ਦੋ। ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਅਸਲ ਫਲਸਫਾ ਹੀ ਇਹ ਸੀ कि गरीब ज्यादा ने वंडो घर ना रखो। तो जो फरावानी हो गई तो फरमाया हुण सारियां दे कोल है, तो हुण कोई रखना भी चाहो 8-10 दिन 20 दिन अगे तक तो रख सकते हो, लेकिन यार वंडिया जरूर करो। वजह समझ आ गई? दूसरे पासे आ जाओ। नबी पाक ने फरमाया मैं तुहानू रोकदा सी तुसी कब्रिस्तान नहीं जाना, लेकिन फरमाया फजूरूहा कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फजूरूहा। मैंने तुम्हें रोका था कि कब्रिस्तान ना जाना, लेकिन फरमाया अब मैं तुम्हें कहता हूं कब्रिस्तान जाया करो। सवाल यह पैदा होता है कि मेरे नबी ने पहले रोका क्यों था और अब हुक्म क्यों दिया? जवाब सुनिए। रोका इसलिए था कि उस वक्त मुसलमान और काफरों की कब्रें इकट्ठी थीं और अभी तक कब्रों पर जाने के अहकाम नहीं आए थे कि कब्र पर जाने का अंदाज क्या होना चाहिए। नबी पाक ने रोक दिया। पता चलिया जिहड़ी शै वाजे ना होवे ओदे नेड़े नहीं लगना चाहिदा। लोड़ी आसान गल आ गई है। तो इधर आओ ना, ये इस्लाम का मिजाज है, जिहड़ी शै वाजे ना होवे ओदे नेड़े। इधर वेख्या जे, ओए मोबाइल वाले बेलियो इधर वेख्या जे। तो जदों तुहानूं दीन दा पता ही नहीं तो तुसीं मौलवियां नाल बहस ही क्यों करदे हो? तुसीं नेड़े मसलियां दे क्यों लगदे हो? ये हुण चुप हो गए। हुण मैं नबज से हाथ रखिया तो नाल ही चुप हो गए ने। भाईजान जब किसी मसले का आपको पता ही नहीं, वो वाज़ ही नहीं, तो उन्हें नॉलेज ही नहीं, और क्यों बहसा करते हो? यकीन करो कई मेरा अक्सर इंज हुंदा है। असी हुण वापस जाना है तो ज़ाहिर सी बात है, एक तो मैनूं इत्थे वजिया खलोता है तो जांदे 4 तो वज जाने होए, बांगा होंदियां नमाज पढ़ के फेरी वो जनाब फोन आउंदा है, मुफ्ती साहब कित्थे हो? मैं क्या की होया? खैर मतलब कोई मसला है? ਹੁਣ ਰਾਤੀ ਫੋਨ ਆਵੇ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਬਹਿਸ ਤੇਰੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ? ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਬਹਿਸ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੜ ਕੱਢਿਆ ਜਨਾਬ? ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਯਾਰ? ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਉਲਮਾ ਅਹਲੇ ਸੁन्नत ਉਹਨਾਂ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ Facebook ਪੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ। ਵਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣੋਗੇ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਉਧਰ ਦੇ ਰਹੋਗੇ। अपने आप को किसी एक पासे ते रख लो ना। और सियाने कहते हैं यक दरगीरो मोहकम गीर, एदा मतलब होंदा किसी एक दा हो कि मर जाना यार। एडा आजाद ख्याल ना बने, एक दा हो बस खत्म। अगली गल सुने जे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जदों तक अहकाम वाजे नहीं ना होए तो हजूर ने नहीं फरमाया तुसी कब्रिस्तान, फरमाया नहीं जाना ही नहीं है इस पासे। और जदों हुक्म आया है नबी पाक ने हजरत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपनू और चंद सहाबा किराम नू भेजिया। इधर वेखे फरमाया जाओ कब्रिस्तान, जिन्नियां काफरां दियां कब्रां सारियां पट गए सीधियां पदरियां कर दिओ ते मुसलमानां दियां कब्रां नू कुछ नहीं कहना। और अगे पता की फरमाया है? फरमाया जदों कब्रिस्तान जाना ना तो किसी कब्र ते पैर ना रखिया जे। क्यों? फरमाया कब्र नूं तकलीफ हुंदी है। तो मैं कहा जिहड़े कहंदे ने मार के मिट्टी हो गया है, तो मैं कहा फिर तकलीफ मिट्टी नूं नहीं हुंदी, इहदा मतलब है कोई विच हैगा आ। साडे कई बंदे बड़ी अजीब सूरत है, तुसीं जांदे हो वलियां दे दरबारां दे, मुर्दे कुछ नहीं दिंदे। मैं कहा चलो वली बाबा साहब, दाता साहब, खाजा साहब, सुल्ताने बाहू, ओ भाईया तो बड़ी वड्डियां बुजुर्ग हस्तियां ने ना। मैं तेनों साबित करांगा कोई मुसलमान मर जाए, मैं तेनों साबित करांगा फायदा दिंदा है। कहंदा ओ किस तरह? मैं कहा जदों किसी दा प्यो मरदा सारी जमीन तुहानूं मिलदी है कि नहीं मिलदी है? होया कि नहीं फायदा तुहाडा होया? गल्लां करदा साह नहीं लैंदा। मैं कहा हुण सारे दंद कड्ढण दे भी गल तो सच्ची कर गया मौलवी। भाईजान दा मतलब किसी मरण वाले का भी फायदा होंदा काका। अल्लाह ताला सारियां दे बुजुर्गां नूं सलामती अता फरमाए। मैं ये नहीं कहता भी जनाब हुण बुजुर्गां दे पिछे पै जा, मैं सिर्फ दलील तुहानूं दित्ती है भी मरण का फायदा। चलो यार नहीं ना समझ आ, इधर वेख्या जे साडे ना इलाके दे विच एक साईं सी, साईं
ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਵਾਹ ਅਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਸੀ ਤੇ ਯੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੰਜੀ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵੇ ਹੀਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਉਹ ਨੱਸ ਪਿਆ ਜਨਾਬ। ਸੜਕ ਮੇਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ, ਕਾਰ ਵੱਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਈਂ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਝੱਟ ਰੁਕ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਰੁਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਮਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਰੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਭਰਾ ਵੱਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਈਂ ਆਪ ਸੰਗਲਾ ਨਾ ਬੰਨਿਆ। ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਯਾਰ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪ ਅੱਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ? 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੁੜ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਂਦਾ ਲੱਖ ਦਾ ਤੇ ਮਰੇ ਹੋਇਆ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ? ਓਏ ਸਜਣਾ ਇਧਰ ਵੇਖੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਗਿਰਾਮੀ ਅਗਰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਦੀਸ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨਾ। ਮੁਰਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਰ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਟੰਗ ਆਗ ਲਾ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਧਰ ਦੇਖੇ ਸਜਣਾ ਇਧਰ ਵੇਖੀਓ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮਦੀਨੇ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਤਾਰੀ ਦੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਸੁਣੋ ਇਹ ਗੱਲ, ਮਸਲਾ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਜ਼ਲ फरमाए और हमेशा अपनी और अपने दीन की सरबुलंदी वास्ते साढ़े को अल्लाह काम लवे और अपनी रजा वास्ते लवे। तवज्जो करना, हदीस शरीफ है, इधर वेखना जेह्ड़े कहते मुर्दे फायदा नहीं दिंदे। उरे आ मैं तैनूं हदीस सुनावां, हजूर ने फरमाया है, हदीस ना होवे मैं जिम्मेदार हाँ, मफहूमन सुना रहा। फरमाया जदों मैयत नूं चारपाई ते रख लो ना, मुसलमान दी मैयत होवे, मर्द होवे, औरत होवे, बच्चा होवे, छोटा वड्डा, सब मुसलमान दी मैयत होवे। फरमाया सज्जे मोढे ते सज्जा पावा रख के ना तुसी 10 कदम टुरना है, फिर पिछला पावा सज्जे पासे वाला सज्जे मोढे ते रख के फिर 10 कदम चलना है। पहलों अगला सरहंदी वाला, फिर पुआंदी वाला, फिर आ जाना खब्बे पासे, खब्बा मोढा ते खब्बा पावा अगला सरहंदी वाला, इत्थे रख के 10 कदम टुरना है, तो फिर इदां ही पिछले पासे आना 10 कदम टुरना है। फरमाया जेड़ा बंदा मुर्दे नूं चुक के 40 कदम टुर पवे, अल्लाह ताला उहदे 40 वो गुनाह माफ करदा है जिहदे नाल इहने पक्का जन्नम च जाना सी। अल्लाह ने मुर्दा चक्कण दे नाल इहनूं माफ कर छड़िया। तू कहना मुर्दा फायदा नहीं दिंदा ते मुर्दा तो ले जांदा जन्नत दे विच। बोलो तो सही ना यार। वाह भाई वाह, कोई गल समझ आई है सजना नूं? कोई नहीं आई है? और तू कहना मरण वाला फायदा नहीं हुआ, अल्लाह दिया बंदिया तैनू की हो गया है। और इत्थे मैनू याद आ गई, साडे बुजुर्गां लिखिया और मरण वाले लावारस ना समझी होवे मुसलमान। एवं नहीं असी नलाउंदे, एवं नहीं खुशबुआं लाउंदे, एवं नहीं असी ओनू कफन पवाउंदे चिट्टा। आख्या क्यों? फरमाया तेरिया नजरां च मर गया है, हकीकत दे विच ओने कबर दे विच उठ के मुहम्मद दा दीदार करना है ना। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। वाह, तो गल समझ आई है सजना नूं? कोई नहीं आई है? इत्थे आ गए जज़ाकल्ला जी, मुर्दे फायदा नहीं दिंदे। मैं क्या अग ला दियो मूदी होना तरह, यह केड़ी गल हुई? खुदा के बंदो तुम्हें क्या पता यार ये कितना। मैंने अकली एतबार से भी बात की है और जो आपको समझ आए और हदीस भी सुनाई है। जज़ाकल्ला, अल्लाह आपको बरकत दे। थके तो नहीं हो मेरे सर्जनों? आ जाइए जरा, साहिल मैंने देख लिया है, कश्ती किनारे लगाने लगा हूं, आपकी जान छोड़ने लगा हूं। ब्रेकिंग न्यूज़ है, मौलवी होवे स्पीकर की जान छड़ देवे, नाथ खान होवे, क्यों जी? लेकिन मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं, मैं जान छोड़ रहा हूं और आखिरी गुजारिशात पे पहुंच चुका हूं। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे सज्जन, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए।
महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी सुन्नत के मुताबिक ये कुर्बानी वाले अमल को बजा लाना चाहिए। और यही आज आपके सामने मैंने उन्वान बयान किया है। लेकिन सूफिया कहते हैं, गौर से सुनिएगा, फरमाते हैं कि जब आप कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करें, तवज्जो है जी सारे सजना दी, कुर्बानी के जानवर को आप ज़िबा करें तो फरमाया छुरी सिर्फ उसके गले पर नहीं चलनी चाहिए, ये जो आपके अंदर तकब्बुर है ना, इस तकब्बुर के गले पर भी छुरी चला दें। ये जो नफ्स शैतान है इसके गले पर भी छुरी चला दें। ये जो इंतकाम है इसके ऊपर भी छुरी चला दें। जितने लड़ाइयां झगड़े फितने फसाद इसके ऊपर भी छुरी चला दें। क्या मतलब? ये जो कुर्बानी है इसका फलसफा ये है कि हर किस्म के शर पर, फितने पर, कैसे आप ठीक है नहीं, हर किस्म के फितने पर और हर किस्म की बुराई पर, हर किस्म के तकब्बुर पर छुरी फेर के, जैसे जानवर ने अपने रब की रजा के लिए अपने आप को पेश किया है, तुम भी अपने आप को रब की रजा के लिए पेश करो। और इत्थे मैनू सूफिया दी गल है, मैं पूरी करदा पे। सूफिया फरमाते हैं आ जिहड़ा दिल है ना, दिल इधर वेख्या जे मेरे, हेलो सजनों, कहते हैं दिल है ना, दिल, इस दिल के अंदर ना तकब्बुर हो, ना हसद हो, ना कीना हो, ना इंतकाम हो, ना झूठ हो, ना फराड हो। सूफिया दे नजदीक इन्हां नूं कहंदे ने रिछ ते कुत्ते। की कहंदे जे? रिछ ते कुत्ते। वो कहते हैं अपने दिल के अंदर ये जो बांधे हुए ना कड। तो कहा अच्छा दिल से हम ये निकालते हैं तो फिर की लेके आइए। वो कहते हैं अगर ये दिल है ना तो फिर यहां दिलदार होना चाहिए। तो पूछा दिलदार कौन है? फरमाया वो मदीने का ताजदार है। अपने दिल के अंदर इनको लेके आइए। जब ये निकल जाए, दिल सुथरा हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे। आखिरी गुजारिश और आखिरी, जितने बैठे हो नमाज की पाबंदी किया करो, जितने बैठे हो कुरान की तिलावत किया करो, अपने घरों में सुकून से रहा करो। हमारे घरों में आजकल सुकून नहीं है, बदसुकूनी ज्यादा है। मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, उनसे गुजारिश करूंगा, नबी पाक से पूछा गया अच्छी बीवी कौन सी होती है? तवज्जो से सुनेंगे, थोड़ा आखिरी बात मैंने कहा, थोड़ा टाइम दे दो, ये इस्लाही बात है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब पूछा गया अच्छी बीवी कौन सी होती है, नबी पाक ने 3 निशानियां बयान की अच्छी बीवी की। नंबर 1, फरमाया जब उसका शौहर घर आए तो वो उसको खिले हुए चेहरे से मिले और उसका इस्तकबाल करे। इस्तकबाल का मतलब ये नहीं है कि जनाब वो 5 किलो फुल्लां का लफाफा हो तो हजरत साहब तशरीफ लाए, चौरी साहब आ गए जनाब ना। इसका मतलब क्या है? सड़े बड़े चेहरे दे नाल ना मिले, आउंदे ये ना कवे तेरी मां ने आ गल, तेरियां भैणां ने, तेरी लाद ने, मैं तो फस गई, पता नहीं केड़े टब्बर च मैं ब्याही गई। ना 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 ना, खुदा दा नाम मन, जो मर्जी है आउंदियां नूं खिले हुए चेहरे दे नाल उन्होंने पता लगे मेरे वास्ते पानी बनया पिया, मेरे वास्ते सफाई होई पई है, मेरे वास्ते जुत्ती आ गई है, हाल चाल पूछा गया। जदों ठंडी तबीयत फिर उस तो बाद को गल दसनी है तो दसे, वरना आउंदियां तंदूर च रोटियां ना लाउणियां शुरू करे। पहली बात। दूसरी बात, वो बैठे हो, मैं मफहूमन सुना रहा। दूसरी बात फरमा अच्छी बीवी वो होती है जब उसका शौहर कहीं चला जाए, घर की भी हिफाजत करे, मालो दौलत की भी हिफाजत करे और इज्जत आबरू की भी हिफाजत करे। फरमाइए अच्छी बीवी होती है। कईयां दे बंदे बाहर होंदे ने, ओ जनाब अली हर महीने कदी ऐस भैन दे घर रक्षा भर के कदी ओ दसना हुंदा ना बंदा बाहर आ। ਉਹ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਲੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹੋ ਤਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹੀ हाल है। औरतों को सीखना चाहिए, ये घर की अमीन होती है, घर की मलका होती है और इसको चाहिए बर्बादियां ना करे, अपने घर को जोड़े बनाए। ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਖੈਰਾਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੋਂ ਜ਼ਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਤੰਗ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। बचना चाहिए, थोड़ा सा समझा करें। तवज्जो है सजना दी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया तीसरी निशानी जो औरत होती है अच्छी बीवी, फरमाया जब उसका शौहर कोई जायज़ काम कहे फौरन मान जाए, बहाने ना बनावे। जायज़ काम कोई भी उसने कहा है, खाना बना दे, चाय बना दे, या उन्हें पानी मांग लिया है, या उन्हें कोई भी जायज़ काम किया है, फौरन मान जाए, बहाने नहीं बनाने। ये अच्छी बीवी है। औरतों को चाहिए है अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, बल्कि नाल लगदे हैं हदीस पाक मेरे करीम ने फरमाया जिहड़ी औरत 4 काम करे, इधर वेखना जी, अल्लाह रसूल नूं मन्ने, फर्ज हो जाए तो रोज़े रखे, नमाज पढ़े और अपने शौहर की इताअत करे। जिहड़ी बीबी है 4 काम कर दी है,
फरमाया खल्लाक आलम क़यामत वाले दिन उन्होंने पता की शान देनी है। अल्लाह ने फरमाया आ जन्नत ही 8 बूहे ने जिहदे विचों दिल करदा ही वड़ के जन्नत में टुर जा। अच्छी बीवी की यह निशानी होती है। औरतें मेरी माएँ बहनें सुन रही हैं, खुदारा अपनी जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। लो जी भाजी हुण वारी तुहाडी आ गई, तगड़े हो जाओ सारे। नबी पाक की हदीस का मफहूम है, सुन लीजिए। फरमाया मैं हुस्ने अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूं और अपनी बीवियों के साथ हुस्ने अखलाक के एतबार से भी बेहतर हूं। यह हदीस बयान की। और अगली दूसरी रिवायत का मफहूम भी सुनिए और गौर से। इधर इधर एक बंदा बोल रहा है, बेटा बात सुनना जरा, बड़ी प्यारी बात है। फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो है, ये मफहूमन सुना रहा हूं, सबसे बड़ा बद अखलाक वो है कि जो घर से जब बाहर जाता है तो बड़ी मुस्कुरा के और हंस हंस के बातें करता है और जब घर में आता है तो बीवी बच्चों से लड़ता है। लो जी सुभान अल्लाह भी गई, माशाअल्लाह भी गई, इत्थे तो बन दिए इन्ना लिल्ला जो साड़ी हालत बनी खलोती आ। बाहर आउंदे हो ते बड़े हसदे हो, हजरत साहब, चौरी साहब, नाथ खान है, मौलवी साहब, पीर साहब गुलाब दे फुल्लां तरह मुस्कुराउंदे ते घर। फरमाया सबसे बड़ा बद अखलाक वो है जो लोगों के सामने तो मुस्कुराता है, अखलाक का मुजाहिरा करता है, अपनी बीवी बच्चों से लड़ता है। ये बद अखलाक बंदा है, बद अखलाक नहीं ये बढ़ना। अमूमी तौर पर यह होता है। नबी पाक की हदीस सुन लो फिर इस पर बात करते हैं। इधर देखिए, मेरे करीम ने फरमाया जिस औरत की शादी हो जाए और अल्लाह ताला शादी के बाद उस औरत को सबसे पहली औलाद बेटी की सूरत में अता कर दे, फरमाया बरकत वाली औरत होती है। यह रिवायत है, बरकत वाली औरत होती है। इत्थे कुड़ी पैदा होवे तो सारियां तो पहलों मादरत दे नाल जान की अमान पाऊं तो कह रहा हूं, सारियां तो पहलों डिंगा जिहदा मुंह हुंदा है, वो सस हुंदी है। कई बहुत राजी होंदियां जी अल्लाह उन्होंने जजा बख्शे ऐसियां मुसलमान बीबियां, लेकिन सब तो पहलों जिहदा डिंगा मुंह है ना पोतरी वेख के वो सस हुंदी है। मैं समझा सी मुंडा जम्मूगी, कुड़ी जम लईया, बस मैं वजदी कदी ऐस कंध कदी ऐस कंध। अच्छा यह ही बीबी जदों अपनी धी भी आउंदी है ते अगे कुड़ी जम पवे दोतरी, ते इहदे तो वड्डी मुफ्तिया कोई नहीं हुंदी। हजरत अलामणी ते शेखुल हदीस उत्थे चल के कहंदी है परेशान नहीं होना, हाँ अल्लाह ने झोली तहारी की थी, रहमत आई आ। हाँ हाय ओ सदके जावा। क्यों जी हरूनी साहब, क्यों बिलाल भाई, क्या ड्रामे करते हैं लोग यार, अपने वास्ते मसले होर दुआं वास्ते होर। अच्छा मादरत दे नाल ये कईयां दे इत्थे बंदे भी इन्ने बैठे जे, इधर वेखे जे अपनी धी विआह छड्डण ना, पुछो किदां, ओ यार साडा जवाई बड़ा चंगा, ओ माशाअल्लाह तनख्वाह साडी धी नूं दिंदा, जेहले कहंदी उसले ले आउंदा, सानूं बड़ा सौखा। लो जी हुण 7 महीनों बाद विआह मुंडा ते हुण उन्हें भी तो सौहरियां दे जाना है। सुनाओ 4 महीने बाद कहंदे जादूगर नहीं आए, साडा मुंडा ही खो लिया, तू कर ला। हुण समझ आई जे, मेरा पुत्र अपने घर आवे तो मिठा, दुआं वारी आवे तो थू थू। अपने रवैये बदलो, अपनी जहनीयत बदलो, अपनी सोच बदलो। एक घर सकून वास्ते ने, इन्हां घरां नूं सकून बनाओ। और याद रखो घरां सकून रब दी बारगाह सजदा करन तो बगैर मुमकिन है, तिलावत दी आवाज तो बगैर मुमकिन है, ते माँ बाप दी फर्मा बरदारी तो बगैर मुमकिन है। मैं तुहानूं आखिरी निक्की जही गल अद्धे मिनट ही सुना के जांदा पिया। जेड़े मियाँ बीवी अपनी औलाद दे सामने लड़दे जे ना, उन्हां दी औलाद कदी मुआशरे च अच्छे अफराद नहीं बनदे, डाकू चोर उचक्के कमीने बच्चे बनदे जे। तुसी अपने बच्चों दा खून खुद कर छड्डदे हो। अपने बच्चों के सामने ना लड़िया करो, कोई गल होवे कमरे च बह के। कमलियां औरतां जिहड़ियां अपने शौहर दे नाल फड्डा लैंदियां जे, सियाणी औरत हुंदी है कि जिहड़े अपने शौहर नूं बादशाह बना के ते खुद मलका बन के रहिंदी जे। कमली औरत होंदी है जिहड़े अपने शौहर नूं जलील करके ते सिर्फ अपनी मां नूं राजी रखदी है। रिमोट कंट्रोल पिछे हुंदा है ना, चैनल आपे ही बदलिया हुंदा है। ये जदों बीबी ले आओ तो रिमोट कंट्रोल भी इहदा ले आया करो, ते जे पिछे रह गया ते चैनल नहीं जे होना। कहंदे नहीं टीना सीधा कर, स्टेशन नहीं पिया आउंदा, ओ नहीं फिर आउणा। इस वास्ते खुदा दा नाम मन्नो, ओनू दस्या करो
कदी कुछ शादी का मौजू होवे ना किसी जवान का जहन बने मैनू सदी मैं तेन तकरीर करके विखावां इंज शादी ते तकरीर होंदी है तो फिर तुहानूं आएगी चस भी इंज अपनी जिंदगी गुजारी दी है। मेरी जुबान चो कोई गलत कलमा निकले होवे मैं अपने रब को माफ़ी का तलबगार हाँ। मेरा रब मैनू मुआफ़ कर छड्डे अगर कलिमात सही हसन मेरा रब कबूल फरमाए आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावत इस्लामी तुहाडी अपनी तंजीम है ते मदनी चैनल देखते रहिए। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वाह क्या कहने भाई, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। मेरे बेटा फ्लैट कर देना, बहुत अच्छे।